Good morning, students. Myself, Digvijay Singh, Assistant Professor GK Govani PG College, Bhinmal. Today we are discussing the second part of this poem, God's Grandeur, written by J.M. Hopkins. In the first part, we are studying about the different gifts given by the God and the different types of natural beauty given by the God, and the God provide a charge to the living beings, and it also like a ooze of oil, means the oil of olive and other important rich oil in the first part. और अब हम देखते हैं कि सेकंड पार्ट में, फर्स्ट पार्ट में हमने ये देखा कि गॉड के क्या क्या गिफ्ट्स हैं. गॉड एक चार्ज की तरह है, एक फ्लेम है, एक ग्रेटनेस है, ऊज है, फिर भी व्यक्ति उसकी महिमा को समझ नहीं पाता. यहाँ पे इंट्रोगेशन मार्क से ये क्वेश्चन ख़त्म हुआ था, ये वाला पार्ट. वाई डू मैन देन नाउ नॉट रैक हिज रोड. रैक मीन्स नॉट अंडरस्टैंड और not pay heed, not giving attention to his road, means its divine authority. Then students, we start this lecture with these lines. Generation have trod, generation have trod and trod. Trod means the sound of our walking, the sound of our वॉकिंग. और जब साउंड की कभी चर्चा की जाती है तो यहाँ एक फिगर ऑफ स्पीच होता है जिसे बोलते हैं ओनोमेटोपोइया. ओनोमेटोपोइया मतलब कोई भी साउंड, जैसे ट्र ट्र, बज बज, इस टाइप से जब साउंड को यूज़ करता है कोई पोइट तो उसे बोलते हैं ओनोमेटोपोइया. और ओनोमेटोपोइया के अंदर हमने यहाँ पे देखा कि किस टाइप से पोइट ने साउंड को यूज़ किया है. एंड ऑल इज seared with trade, bled, smeared with toil, and wears man smudge and shears man's smell. The soil is bar now, nor can foot feel being. Then students, generation have trod means generation हमारी चलती जा रही हैं और लेकिन वो किसकी महिमा को नहीं समझ पा रहे. They not understanding the divine authority of God. Generation have trod means repeatedly poet use this word. And all is seared. Seared means dry. Seared means they have no feeling, they have no pleasing attitude, they are not worshipping the God. Seared means they become dry, means emotionally dry and intellectually dry and the spiritually dry. With trade and all are engaged in ट्रेड इन बिजनेस. मतलब इससे हमें विक्टोरियन कॉम्प्रोमाइज़ का पता चलता है कि विक्टोरियन एज में एक तरफ ट्रेड आगे बढ़ रहा है, व्यापार आगे बढ़ रहा है. विक्टोरियन एज में नए नए इन्वेंशंस हो रहे हैं और सेकंड इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन की तैयारियां चल रही है. फर्स्ट इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन में हमने देखा भाप के इंजन का आविष्कार हुआ और उसके बाद अब ऑयल्स एक्सट्रैक्शन करने लगे, डीजल इंजन बनने लगे, पेट्रोल इंजन बनने लगे, इलेक्ट्रिसिटी का स्वरूप आया. तो यहाँ हम देखते हैं ऑल इज शेयर्ड विद ट्रेड, सभी अपने ट्रेड बिजनेस में लगे हुए हैं. ब्लड मीन्स ब्लैड मीन्स डिम, उनका कलर कैसा होता है लोगों का, डिम हो रहा है. स्मेयर्ड मीन्स इन्वॉल्व विद टॉयल, और इन्वॉल्व है वो अपने केवल अपने कामों में, अपनी दिनचर्या में, रेगुलर लाइफ में वो लोग क्या है, इन्वॉल्व है विद टॉयल. टॉयल मीन्स हार्ड वर्क. ऑल द हार्ड वर्क इज इंगेज्ड विद द मटेरियलिस्टिक लाइफ. जो भौतिक सुखी साधन है, उनके बिजनेस है, उनके व्यापार है, उसमें व्यक्ति लगा हुआ है, यात्राएं कर रहा है, नेचर की ब्यूटी को नहीं देख पा रहा, नेचर में जो बहुत अच्छी चीज़ है उसको नहीं देख पा रहा. ही इज़ जस्ट एक्सप्लॉइटिंग द नेचर, एक्सप्लॉइटिंग द रिसोर्सेज. वो रिसोर्सेज को केवल एक्सप्लॉइट, क्योंकि वो समय ऐसा था जब हम ये भी देखते हैं कि अफ्रीका को टुकड़ों में बांट लिया था यूरोपियन कंट्रीज़ में, और जो जो रिसोर्सेज थे, भले ही वो हाथी के दांत हो, टस्क जो कहते हैं, आइवरी कोस्ट जो था, आइवरी कोस्ट इसीलिए नाम था कि वहाँ से आइवरी को यूरोप ले जाया करते थे. तो इस तरह से उन्होंने केवल एक लूट मचाई और कुछ कंट्रीज़ में उन्होंने कॉलोनीज़ बनाई थी. तो ये वाली बात यहाँ पे हम देखते हैं कि विक्टोरियन एज में क्या था, लोगों की फीलिंग्स नेचर के लिए, गॉड के लिए कैसे चेंज हुई थी. आगे देखते हैं. एंड wears man smudge and shears man smell.
और जो कंप्लीट जो एरिया है, कंप्लीट जो अर्थ है वो वियस मैन स्मज, स्मज मीन्स डर्ट, इंसान की फैलाई हुई जो डर्ट है, क्योंकि जो कोल से भी हमने देखा होगा भाप का इंजन किससे चला, कोल से, तो कोल से भी जो डर्ट पैदा हुई और इंसान की जो चिमनी स्वीपर्स, इसी लगभग एज के आसपास का हमारा राइटर था चार्ल्स लैम्ब, उसने चिमनी स्वीपर्स नाम से भी ऐसे लिखे थे कि उसमें हम देखते हैं कि किस टाइप से सोसाइटी उस समय में इन्वॉल्व हो रही थी। मतलब हम लोग एक्सप्लॉयटेटिव बन रहे थे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ नहीं बढ़ रहे थे। मतलब उस समय भी हॉपकिंस ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात इस पोएम के माध्यम से कहना चाहिए, जिस चीज़ के लिए कि हम आज चल रहे हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हमारे तय किए हैं हमने 2030 तक के लिए, तो ये वाली हम बातें उसमें देखते आ रहे हैं कि वो उस समय से हमें आगाह कर रहे थे कि किस तरह से व्यक्ति आगे बढ़ रहा है, वो गॉड की डिवाइनिटी को, नेचर की ब्यूटी को नहीं समझ पा रहा, और नेचर का जो सस्टेनेबल नेचर है, मतलब नेचर्स सस्टेनेबल जो उसकी एटीट्यूड है उसको व्यक्ति नहीं समझ पा रहा है। इस बैर नाउ नॉर कैन फुट फील बीइंग शुड, और इस बैर नाउ मतलब पहले बैर फुट रहते थे लोग, बाग नंगे पाँव रहते थे, लेकिन अब वो बैड हो गया, मतलब वो बिना किसी उसके फीलिंग्स के हो गया। नॉर कैन फुट फील, और फुट फील जो पाँव जो ज़मीन पे पड़ते थे तो उस फुट से हम मिट्टी को महसूस करते थे, जैसे इससे पहली लाइन में हम देखते हैं, एंड वियर्स मैन स्मज ए शेयर मैन स्मेल द सॉइल, और सॉइल में केवल आदमी की स्मेल आ रही है। मनुष्यों ने अपनी बस्तियां बना ली, उसमें कोल की बदबू आ रही है, या जो उन्होंने पेट्रोलियम ऑयल निकाला उसकी बदबू आ रही है। मतलब जो नेचर की जो के अंदर जो फ्रेग्रेंस थी, जो ब्यूटी थी, वो कहीं भी नज़र नहीं आ रही। इस बैर नाउ नॉर कैन फुट फील बीइंग शॉर्ट, और बीइंग शॉर्ट का मतलब क्या होता है, विथ शूज़, हमने शूज़ पहन लिए, मतलब द आर्टिफिशियलिटी इज कम बिटवीन द नेचर एंड मैन। जो जितने नए नए भौतिक संसाधन हैं, भले ही वो एसी हों, भले ही वो कूलर हों, भले ही वो रेफ्रिजरेटर्स हों, भले ही वो मोटर व्हीकल्स हो, इन्होंने इंसान को और नेचर के बीच में क्या डाल दिया, एक पर्दा डाल दिया, एक गैप डाल दिया। यही सारी बातें राइटर यहाँ पर कहना चाहता है। इन लाइंस को हम लोग एक बार और रीड करते हैं और इनको बार बार आप स्टडी करें, बहुत खूबसूरत लाइन है ये। Generations have trod, and all is seared with trade, bleared, smeared with toil, and wears man's smudge, and shears man's smell. The soil is bare now, nor can foot feel being should. मतलब आर्टिफिशियलिटी इंसान के जीवन में आ गई है। ही इज नेवर फील द any enthusiasm in nature, and he does not give respect to the God. ये वाली बातें हम लोग इन लाइंस में देखते हैं। मतलब ये स्टार्टिंग में, मतलब ये इटालियन सोनेट है, और इटालियन सोनेट्स में हम देखते हैं कि एक ऑक्टेव होता है जिसमें एक प्रॉब्लम राइटर के द्वारा लिखी जाती है, और जो सक्सटेट होता है उसके बाद सस्टेट, उसके अंदर उसका सॉल्यूशन होता है, उसका रिमेडी होती है। तो उस सस्टेट को हम थर्ड पार्ट में हमारे पढ़ेंगे। एंड देन स्टूडेंट्स, you read this poem and enjoy this poem, and also it is important for BA part 3 of our graduation course. Thank you.